नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे माह जनवरी के कोर्स। इस कोर्स में हमको करना है, इस कोर्स को हमें माह जनवरी में 1 से 31 तक कंप्लीट करना है। इसमें कोर्स नंबर 8 है जिसका नाम है सीखने का आकलन। इस कोर्स में हमें 70% अंक लेना अनिवार्य हो गया है, इसीलिए हमें 20 में से कम 14 से ऊपर अंक आना अनिवार्य हो चुका है। तो जब 70% अंक प्राप्त हो जाएंगे तो हमें प्रमाण पत्र डाउनलोड करने में आसानी होगी। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। इस कोर्स में सबसे पहला प्रश्न है हमारा, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं: संज्ञानात्मक विकास, लेखन कौशल, सामग्री को संभालना, संगीत की समझ। तो इसमें इसका उत्तर है संज्ञानात्मक समझ। अब हमारा अगला प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक रिक्त स्थान को बढ़ावा देते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में इसका सही उत्तर है भाषा और संप्रेषण कौशलों। तो देखेंगे इसको हम, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देते हैं। इस तरह ये प्रश्न का उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यह प्रश्न है, FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है। इस प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं। इस 4 ऑप्शन में इसका सही उत्तर है पोर्टफोलियो। इन 4 फाइलों में से इनका जो फोल्डर बनता है बच्चों का, उसका नाम है पोर्टफोलियो फोल्डर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के अवलोकन और अविश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है साथी शिक्षक से बात करना। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं: 260 डिग्री, 460 डिग्री, 360 डिग्री, 560 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है 360 डिग्री। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना रिक्त स्थान के लिए आवश्यक है। तो अभी इसके जो 4 ऑप्शन है, इसमें इसका उत्तर सही है 4 नंबर का, विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। मतलब जारी आकलन सूचना के लिए हमें जो ऑप्शन दिया है 4 नंबर का, यह इसका सही आंसर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक रिक्त स्थान में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर है 4 ऑप्शन जो दिए हैं: बुनियादी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, बुनियादी संख्या ज्ञान, बुनियादी EVS पर्यावरण अध्ययन, बुनियादी साक्षरता। तो इसका सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन रिक्त स्थान सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं: बच्चों के सृजनात्मक कौशल, FLN में कमजोर क्षेत्र, FLN में समस्या क्षेत्र, सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। फिर हमारा अगला प्रश्न है, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता है। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें 4 ऑप्शन में इसका जो सही उत्तर है वह है पेंट और ब्रश। यह इसका सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न दिया है, FLN में आकलन का उद्देश्य। तो FLN में आकलन का उद्देश्य यह है कि इसके 4 ऑप्शन दिए हैं।
इन चारों ऑप्शन में इसका सही उत्तर है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों में साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना है। यह इसका सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। अब इसके चार ऑप्शन दिए हैं, अध्ययन केंद्र, संगीत केंद्र, सीखने के गतिविधि केंद्र, देखभाल केंद्र। तो इन चारों में से इसका सही उत्तर है सीखने के गतिविधि केंद्र, 3 नंबर का जो ऑप्शन है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है बाल साहित्य, खिलौने और खेल। तीसरे नंबर का ऑप्शन है खेल आधारित गतिविधि आधारित ठोस अनुभव और खिलौने खेल। यह इसका सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, यदि बच्चा सहज नहीं है, यदि बच्चा हिंदी बोलता है, यदि बच्चा किसी भिन्न भाषा पृष्ठभूमि से आता है, यदि बच्चा इंग्लिश बोलता है। तो इसका सही उत्तर है यदि बच्चा सहज नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और रिक्त स्थान में मदद करता है। तो अब इसका सही उत्तर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो 4 नंबर का ऑप्शन है, उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न दिया है, गणित या हस्तकौशल में क्षेत्र नहीं होता, जैसे छोटे खिलौने जैसे कार, ट्रक, पशु, मनुष्य आकृतियाँ। दूसरा ऑप्शन है पेंट और ब्रश। तीसरा नंबर का ऑप्शन है डोरी और मोती, जोड़ तोड़ वाली वस्तुएं और छोटे खिलौने, पहेलियाँ, मिलान कार्ड, लेंसिंग कार्ड। तो इस गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता। तो इसका ऑप्शन है पेंट और ब्रश। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना है। तो इस प्रशिक्षण में शामिल होना है किन लोगों को? इसका ऑप्शन है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। यह इसका सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 में से पहला है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने का मार्गदर्शन करना। यह इसका सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। तो इसमें है 4 ऑप्शन दिए हैं, ब्लॉक बिल्डिंग, पठन या पुस्तक क्षेत्र, लेखन क्षेत्र, पुस्तक निर्माण क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है ब्लॉक बिल्डिंग। अगला प्रश्न है हमारा, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं, रंग भरने की योग्यताएं, लेखन कौशल, घसीटा मारना, काटा पीटी योग्यताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों को प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। पहला ऑप्शन है हमारा भविष्यवादी स्वरूप का, समग्र स्वरूप का, सृजनात्मक स्वरूप का, प्रगतिशील स्वरूप का। तो इसका सही उत्तर है समग्र स्वरूप का। फिर हमारा अगला प्रश्न है, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और रिक्त स्थान का अभिन्न अंग
होता है? पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, घर पर सीखना, समूह गतिविधियां, बच्चों का प्रदर्शन। तो इसका सही उत्तर है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से इसका सही उत्तर है एक शिक्षक के लिए बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का अवसर देना। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है समग्र और एकल आयामी, समग्र और त्रिआयामी, समग्र और द्विआयामी, समग्र और बहुआयामी। तो इस प्रश्न का उत्तर है समग्र और बहुआयामी। अगला प्रश्न है, कक्षा, पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित होता है। तो क्या होता है? ब्लॉक बिल्डिंग, लेखन क्षेत्र, पठन या पुस्तक क्षेत्र, पुस्तक निर्माण क्षेत्र। तो ब्लॉक बिल्डिंग। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? एक शिक्षक के लिए बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न है हमारा, जब एक बच्चा खिलौने को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की रिक्त स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसका उत्तर है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल, यह इसका सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है जैसे घसीटा मारना, काटा पीटी योग्यता, लेखन कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं, रंग भरने की योग्यताएं। तो इसका सही उत्तर है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और रिक्त स्थान में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर है उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने, यह इसका सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, चुनौतीपूर्ण और भ्रामक, मज़ेदार, जटिल एवं भ्रामक, सरल और बेहतर समझ के प्रेरणा स्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणा स्थान। हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से इसका सही उत्तर है बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि हम देखेंगे साथी, शिक्षक से बात करना, रेटिंग स्केल, वृत्तांत अभिलेख, जांच सूची। तो इसमें इसका सही उत्तर है साथी शिक्षक से बात करना। हमारा अगला प्रश्न है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन रिक्त स्थान सुनिश्चित करके दे सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, घेरा समय की व्यवस्था, आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं, DIY खिलौने, अनेक हस्तकौशलीय वस्तुओं की उपलब्धता। तो इसमें इसका ऑप्शन है आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, परिभाषा से 360
रिपोर्ट है। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए, समग्र और द्विआयामी, समग्र और बहुआयामी, समग्र और एकल आयामी, समग्र और त्रिआयामी। तो इसका सही उत्तर है समग्र और बहुआयामी। हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चों की रिक्त स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सामाजिक भावनात्मक विकास, बुनियादी संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो इसमें दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है, बुनियादी संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। कौन सी गतिविधि? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। सबसे पहले बुनियादी संप्रेषण, बुनियादी श्रवण, बुनियादी सृजनात्मकता, बुनियादी साक्षरता। तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है ये इसकी बुनियादी साक्षरता सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में सहायता करता है। सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे विशिष्ट पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। इसके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शैक्षणिक वर्ष के अंत में उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर, प्रत्येक थीम या प्रोजेक्ट की समाप्ति पर 6 महीने के पश्चात। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना रिक्त स्थान के लिए आवश्यक है। बच्चों के क्षेत्र भ्रमण के नियोजन, FLN कार्यक्रम के लिए गतिविधि क्षेत्रों का निर्माण, FLN कार्यक्रम के लिए संसाधन एकत्र करना। और इसका जो सही उत्तर है वो चौथे नंबर का ऑप्शन है, विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन, यह इसका सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए, ड्राइंग, कक्षा में उत्तर देना, फोटोग्राफ, कार्यपत्रिका। तो इसमें इसका सही उत्तर है कक्षा में उत्तर देना। फिर अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। 4 ऑप्शन है, इसमें से इसका सही उत्तर है यदि बच्चा सहज नहीं है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसका सही उत्तर है शैक्षणिक वर्ष के अंत में प्रत्येक थीम या प्रोजेक्ट की समाप्ति पर उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर 6 महीने के पश्चात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, बुनियादी साक्षरता, बुनियादी संप्रेषण, बुनियादी सृजनात्मकता, बुनियादी श्रवण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता। फिर हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर है यदि बच्चा सहज नहीं है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और रिक्त स्थान का अभिन्न अंग है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम। जैसे कि देखेंगे, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। तो क्या कर सकता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से इसका सही उत्तर है 3 नंबर का ऑप्शन, बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पठन या पुस्तक क्षेत्र, लेखन क्षेत्र, ब्लॉक बिल्डिंग, पुस्तक निर्माण क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है ब्लॉक बिल्डिंग। फिर हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है।
इसके 4 ऑप्शन हैं। इसमें से इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 नंबर का ऑप्शन, सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। फिर हमारा अगला प्रश्न है, खिलौने और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और रिक्त स्थान होना चाहिए। तो इस प्रश्न के हमें 4 उत्तर दिए, उसमें से उसका सही उत्तर है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफल से सुयोजित। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की मिशन अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण गतिविधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हैं। इस 4 ऑप्शन में इसका सही उत्तर है बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। नंबर 1 ऑप्शन यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर हमारा अगला आंसर है, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। जैसे कि यहाँ 4 ऑप्शन दिए, संज्ञानात्मक विकास, लेखन कौशल, संगीत की समझ, सामग्री को संभालना। तो इसमें इसका ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 3 से 8 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 से 11 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 3 से 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 से 11 वर्ष। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। इसके 4 ऑप्शन दिए, लेखन कौशल, रंग भरने की योग्यता, सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं, घसीटा मारना, काटा पीटी करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, कक्षा गतिविधियों के समय निर्देशों का पालन करना, पेंसिलों को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना, गणितीय शब्दावली का प्रयोग करना, कहानी सुनना और कहानी के बारे में बात करना। तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक रिक्त स्थान में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। तो इसके 4 ऑप्शन है, बुनियादी संख्या ज्ञान, बुनियादी EVS, पर्यावरण अध्ययन, बुनियादी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, बुनियादी साक्षरता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र है जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र में संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सीखने के गतिविधि केंद्र। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से इसका सही उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन, सीखने के गतिविधि केंद्र। फिर हमारा अगला प्रश्न है, FLN में आकलन का उद्देश्य। तो यहाँ पर इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। फिर हमारा अगला प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक रिक्त स्थान को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रश्न में 4 ऑप्शन है, भाषा और संप्रेषण कौशल, लेखन कौशल, भावात्मक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल। तो इसमें से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भाषा और संप्रेषण कौशल। इस तरह दोस्तों हमने जो हमें जो प्रश्नों के उत्तर करना था कोर्स नंबर 8 में, उन प्रश्नों को हमने हल किया है। इस तरह से हम 70% अंक लाकर प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।